नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावेश व्यास और आप देख रहे हैं पंडित जी कुछ नया। दोस्तों, भाषा में व्याकरण का महत्व विशिष्ट होता है। भाषा का गहना ही व्याकरण होता है। तो आज हम अपनी इस शैक्षणिक श्रृंखला में हिंदी भाषा के विकारी तत्वों को सम्मिलित कर रहे हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि को जो विकृत करने वाले तत्व होते हैं वो है लिंग, वचन और कारक। किस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण विकृत होते हैं, वे सारी बातें हम आज के वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में दी गई सामग्री आपको सभी आने वाली भर्ती परीक्षाओं में बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारे नए व्यूवर्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर ऐसे नए वीडियो मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा के विकारक तत्व। सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। व्याकरण में संज्ञा को नामवाचक भी कहते हैं। जिन तत्वों के आधार पर नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का रूप परिवर्तन हो जाता है या उसमें विकृति आ जाती है, उन्हें संज्ञा के विकारक तत्व कहते हैं। ये तत्व इस प्रकार से हैं, जिसमें पहला लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले लिंग के संदर्भ में देखते हैं। संज्ञा के उस रूप को लिंग कहते हैं जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। हिंदी में कुछ संज्ञाएं पुरुषवाचक होती हैं तो कुछ स्त्रीवाचक। इस कारण लिंग के दो प्रकार माने गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। उसमें सबसे पहला पुल्लिंग। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, पिता, चाचा, मामा, भाई, बेटा, राजा, बैल, कौवा, मोर, मुर्गा, कुत्ता आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, माता, चाची, मामी, बहन, रानी, बेटी, गाय, मुर्गी आदि। विशेष रूप से आप दर्शकों के लिए संस्कृत में 3 लिंग माने गए हैं, परंतु हिंदी में 2 ही लिंग माने हैं। संस्कृत की तरह हिंदी में लिंग का निर्णय करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। शब्दों के प्रयोग के आधार पर ही उनके लिंग की पहचान हो पाती है। अतः लिंग की पहचान के लिए नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। यहाँ पर आपके लिए लिंग की पहचान के कुछ नियम रखे जा रहे हैं जो आपको लिंग पहचानने में आसानी देंगे। सबसे पहला, संस्कृत के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे सामान्यतः उसी लिंग में रहते हैं। संस्कृत के नपुंसक लिंग शब्द हिंदी में प्रायः पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे ज्ञान, विवेक, सदाचार, कार्य, व्यापार आदि। दूसरा, संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे आत्मा, वस्तु, अग्नि, आयु, संतान, शपथ आदि। तीसरा, पेड़ों के नाम
सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे शीशम, कीकर, पीपल, अशोक आदि। चौथा, अनाजों के और धातुओं के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चना, मटर, मक्का, जौ, गेहूँ, चावल। वैसे ही धातुओं में देखें पीतल, तांबा, लोहा, सोना आदि। द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि घी, तेल, दूध, दही आदि। छठा, रत्नों के नाम सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पन्ना, हीरा, नीलम, पुखराज, मोती आदि। सातवां नियम, शारीरिक अंगों के नाम ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, दांत, कान, सिर, धड़ आदि। वार, महीने, पहाड़, समुद्र, ग्रह आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। जल और थल भागों के नाम सामान्य रूप से पुल्लिंग होते हैं, जैसे सागर, सरोवर, घर, देश, ग्राम, नगर आदि। नदियों, तिथियों और भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, पंचमी, सप्तमी, गुजराती, राजस्थानी आदि। लघु आकारवाचक संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे डिबिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया, पुड़िया आदि। हिंदी में ना या नी से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे प्रार्थना, अर्चना, रचना, ललना, कल्पना, वेदना, हानि, ग्लानि आदि। एक बात यहाँ पर यह भी जोड़नी आवश्यक है आपकी जानकारी हेतु, ज़्यादातर लड़कियों के नाम देखें आप तो आकारांत ही होते हैं, तो वे स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। और आखिरी नियम देखते हैं, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मकड़ी, कोयल, दीमक, मछली, तितली, गिलहरी, मक्खी, मैना और चील आदि। इस विषय में लिंग परिवर्तन के नियम भी होते हैं, किस प्रकार से, किस नियमों से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, उनके भी विशेष रूप से नियम होते हैं, लेकिन ये हम आने वाले दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हमारे इस चैनल में जो व्यूअर्स नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, क्योंकि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में ये सारी हिंदी की जो माहिती है वे आपको काम में आएगी और इनसे जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि समय समय पर आपको नए वीडियो जब अपलोड हो तो मिलते रहें। धन्यवाद। जय भारत।